Hello guys, welcome back to the channel. This is part 5 revision class 12 chapter 1 capital market module. इससे पहले रिवीजन के हम लोग 4 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो शॉर्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो गाइस उसको देख लो. छोटी सी वीडियो में जो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में जो 25-25 मिनट की बनी थी, अब वही वीडियोस 6-7 मिनट में आपका पूरा रिवीजन कवर करवा रही हूँ मैं. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो उसको और इसको भी देख लो ध्यान से. तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई स्टॉक ब्रोकर क्या होता है. ठीक है, तो स्टॉक ब्रोकर एक इंटरमीडियरी होता है. देखो गाइस, ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं है, ये जस्ट रिवीजन वीडियो है. तो एक एक चीज़ को कवर करना नहीं हो पाएगा, बट मैं बहुत तेज़ी से आपका सिलेबस आपको रिवाइज करा दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो स्टॉक ब्रोकर एक इंटरमीडियरी होता है जो कि इन्वेस्टर के बिहाफ पर बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज में. ठीक है, और सेबी के अनुसार, सेबी के अकॉर्डिंग जो एक्ट दे रखा है हमें, स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992, उसके तहत अगर उसके अकॉर्डिंग वी विल सी, तो स्टॉक ब्रोकर एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का और उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेबी से उसको ज़रूरत होती है कि उसके पास होना चाहिए. तो स्टॉक ब्रोकर एक इंटरमीडियरी होता है जो कि क्लाइंट के बिहाफ पे बाय एंड सेल करता है सिक्योरिटीज में. और अकॉर्डिंग टू सेबी स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992, जो स्टॉक ब्रोकर है वो मेंबर होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का और उसके पास सेबी के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी एक बंदा जो है वो स्टॉक ब्रोकर कहलाया जा सकता है. ठीक है, अब सेबी भाई किस बंदे को अपना सर्टिफिकेट देती है, किस स्टॉक ब्रोकर वो सर्टिफिकेट देगी किसको, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई उसके पास किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप होनी चाहिए, वो एनएससी या बीएससी का मेंबर होना चाहिए, वो सारे रूल्स रेगुलेशन मानता होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के, उसके पास पहले से ही शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ सेबी, उसके पास ये परमिशन होनी चाहिए ऑलरेडी सेबी की कि भाई वो किसी भी सिक्योरिटीज में बाय सेल कर सकता है. जितनी भी रजिस्ट्रेशन की फीस मांगी है वो सारी फीस उसको देनी है. और अगर स्टॉक ब्रोकर के सामने कोई भी ग्रीवेंस आती है इन्वेस्टर की, तो विद इन 1 मंथ, जैसे ही आपके पास आई, मान लो 1 फरवरी को आए, तो 1 मार्च तक के अंदर अंदर स्टॉक ब्रोकर को उस जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सेबी को उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताते रहना है. ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो. अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. वहाँ पे क्या होता है, यूट्यूब के कमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दिन में इतने सारे कमेंट आते हैं कि बहुत सारे कमेंट आंसर देने से रह जाते हैं. पर इंस्टाग्राम पे इतना कुछ नहीं है, आपको पता है, तो वहाँ पे एक पर्सनल सा टच रहता है, वहाँ पर आप अच्छे से पूछ सकते हो. अब यहाँ पर बात करते हैं, while considering the application of an entity for the grant of registration. अब भाई, अब ऊपर मैंने बताया कि किसी बंदे को अगर स्टॉक ब्रोकर बनना है तो क्या होगा, पर यहाँ पर हम बात करें एक एंटिटी की, एक कंपनी टाइप की, कि अगर उसको सेबी का स्टॉक ब्रोकर बनना है तो क्या होगा. तो भाई वो पहले तो मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए कि भाई इसको स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बना दे. ठीक है, उसके बाद उसके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके पास ऑफिस होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए. ठीक है, उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेडिंग में और उसके खिलाफ भाई कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट में बहुत सारे एक्शंस चल रहे हैं. उसके बाद आ जाते हैं एनएससी मेंबरशिप. एनएससी मेंबरशिप क्या होता है, यहाँ पर एंट्री एग्जिट बैरियर नहीं है, किसी को भी कोई भी बंदा आराम से एनएससी का मेंबर बन सकता है. और यहाँ पर अगर हम बात करें उनके बेनिफिट्स की, जो ट्रेडिंग मेंबर्स को मिलते हैं जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं, तो उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक बार देखेंगे कि उनको नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है. भाई आप इक्विटी में, डेरिवेटिव में, डेट में, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा लगा सकते हो नेशन वाइड. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जोग्राफिकल लोकेशन, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. आप इन्वेस्टर्स को एक फेयर, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट दे सकते हो. आपके पास एक बेसिकली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वो जो इतनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसका नाम है नीट, उसको आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, और उसके थ्रू आप इन्वेस्टर्स को कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. और अगर हम बात करें 4th पॉइंट की, तो वो ये है कि आप दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल की जो एक्सचेंज है, बड़े बड़े जो एक्सचेंज है, एनएससी का जो ट्रेडिंग मेंबर है वो उन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से भी वो ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं आगे कि न्यू मेंबरशिप लेने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा. न्यू मेंबरशिप कैसे मिलती है,
द पर्सन एलिजिबल फॉर टू बिकम ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है जैसे कि सब्सिडरीज होती हैं बैंक्स की, बैंक्स फॉर करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको भाई एनएससी में जो मेंबरशिप है वो मिल सकती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेंबरशिप फॉर डिफरेंट सेगमेंट एट एनएससी। अब जो एनएससी पे भाई मेंबरशिप तो मिल जाएगी बट अलग अलग टाइप की मेंबरशिप होती है, ठीक है। मैंने आपको आई थिंक रिविजन के पार्ट 3 में ये बताया था या पार्ट 2 में बताया था कि होलसेल डेट मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ये सारे 4 टाइप के हमारे मार्केट्स होते हैं, उसकी अलग अलग मेंबरशिप होती है। तो पहले जो मेंबरशिप है वो यही है कि भाई आपको WDM मतलब होलसेल डेट मार्केट की मिलेगी, दूसरी है भाई आपको CM मार्केट सेगमेंट की मिलेगी, कैपिटल मार्केट की, तीसरी आपको कैपिटल मार्केट और होलसेल डेट मार्केट की मिला के मिलेगी, चौथी है भाई आपको कैपिटल मार्केट की भी मिल सकती है और साथ साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट की भी मिल सकती है, पांचवी है कैपिटल मार्केट की मिल सकती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मिल सकती है और WDM की भी मिल सकती है, छठी है करेंसी डेरिवेटिव की मिल सकती है और या फिर विद और विदाउट द अबव मेंशन्ड सेगमेंट, जो ऊपर सेगमेंट दे रखे हैं उनके साथ भी आप करेंसी डेरिवेटिव ले सकते हो या फिर उनके अलग अगर आप लेना चाहते हो तो अलग भी ले सकते हो। अगर हम बात करें इधर तो क्लियरिंग मेंबरशिप ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन NSCCL में भी आप क्लियरिंग मेंबरशिप ले सकते हो, जो से अभी तक जिस मेंबरशिप की बात कर रहे हैं दैट इज ट्रेडिंग मेंबरशिप, जो कि सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हैं। बट ट्रेडिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि भाई आपको क्लियरिंग भी तो करनी है, मतलब जिसके अकाउंट से भाई पैसा निकालना है तो पैसा निकालो, जिसके अकाउंट में सिक्योरिटीज निकालने हैं सिक्योरिटीज निकालो, सिक्योरिटीज डालो, फंड डालो, ठीक है। इस ये वाला जो काम होता है ये क्लियरिंग मेंबरशिप वाले लोग करते हैं जिनको मिली होती है और इसको बोलते हैं प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ क्लियर और सेटल करते हैं ट्रेड्स को, जो कि करते हैं ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबरशिप एप्लीकेबल होती है सिर्फ FNO के लिए और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।